विद इन द डेटा है। जो नंबर होगा विद इन उसकी द जो काउंटिंग। नंबर होंगे उनकी काउंटिंग हो जाएगी। वेरी गुड। काउंटिंग जो अल्फाबेटिक्स है उनकी काउंटिंग हो जाएगी। अल्फाबेट्स एंड नंबर ऑल एक्सेप्ट ब्लैंक। हाँ मैंने हाँ इंक्लूडिंग मतलब वो सारी चीजें, और ब्लैंक में केवल ब्लैंक ब्लैंक का होगा। ठीक है। रोज में रो का नंबर बता देगा कि कौन सी रो के अंदर है, नहीं कॉलम के अंदर नहीं कॉलम। नहीं नहीं हाँ नहीं। रोज रो के में, अंदर रोज में क्या होता है कि विद इन द डेटा हाउ मेनी रोज आर देयर इन द डेटा, टोटल नंबर ऑफ रोज को बता देगा। हाँ जी। टोटल नंबर ऑफ रो बता देगा, टोटल नंबर ऑफ कॉलम। वेरी गुड। चलिए फाइनली ये 5 क्लियर हो गया। सो सागर कोई 5 फंक्शन आप बताएं। सर सम, मैक्स, मैक्स, मिनिमम, मिन, मिन, एवरेज एवरेज एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। ओके, सो ये 5 फंक्शन है जो एक्सप्लेन करेंगे आपके साथी रामकृष्ण जी। सर आप बताओ। सर सब में सर जितने भी सर नंबर ऑफ वैल्यू होगी, तो सर मैक्सिमम सर जिस जिस सर नंबर ऑफ वैल्यू में से जो मैक्सिमम होगा। वेरी गुड। और सर सही नंबर सभी नंबर में से जो मिनिमम होगा। ठीक है। और सर सभी नंबर में से जिनका एवरेज निकलेगा। ग्रेट। सर प्रोडक्ट का थोड़ा सा क्लियर है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। सभी सर जिस रो में सर जो वैल्यू होगी उल्टा मल्टीप्लाई से। ग्रेट, ठीक है। ओके, नाउ इस बार जो क्वेश्चन है आप महेश सर आप करेंगे, मतलब 5 फंक्शन का नाम आप बताएंगे, मैं बताऊंगा कि किनको जवाब देना है। जैसे इन्होंने 5 फंक्शन का नाम बताया था और आपने एक्सप्लेन किया था, इस बार आप सिर्फ क्वेश्चन का नाम बताएंगे, एक्सप्लेन किसी और से करवाएंगे। तो एक्सप्लेन कैसे करा लो, क्वेश्चन में तो वैसे याद नहीं होगा। नहीं, अच्छा चलिए मैं और लोगों से बात करता हूँ। ठीक है बट वो नो वरी, वैसे याद नहीं। सुशील न्यूज़ होता है तो याद आता है उसको। यस सर। 5 फंक्शन का नाम बताएं सुशील जी। इस नंबर हम बता रहे हैं, इस नंबर इस टेक्स्ट। हाँ, और इस और इस इवन इस ब्लैंक इस एरर। क्या बात है, इज एरर। एक और इज वाला बोलिए दीजिए। इस ब्लैंक इज ब्लैंक। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन। आप म्यूट कर लीजिए। सुशील जी म्यूट कर लीजिए आप। हाँ राइट। सो इसका जवाब आशीष सर आप दें। आपकी म्यूट है, आप अनम्यूट करना पड़ेगा पहले आपको। या इस नंबर से इस नंबर से तो ये नंबर बता देगा कि नंबर है या टेक्स्ट है। टेक्स्ट वाले से टेक्स्ट बता देगा कि टेक्स्ट है। आंसर किस मोड में आता है, आंसर किस मोड में आता है, ट्रू और फॉल्स में आएगा। एग्जैक्टली। और इस ऑड में भी ऑड का बताएगा और ट्रू एंड फॉल्स भी बताएगा। इवन में इवन का बता देगा। एरर होगा तो वो वैल्यू या एरर बता देगा उसके अंदर। और क्या तो ब्लैंक बता देगा, ब्लैंक। क्या बात, वेरी गुड। आपको भी 5 कोई क्वेश्चन रखने हैं आशीष सर, आपको ही 5 क्वेश्चन रखने हैं। 5 फंक्शन का नाम बताना है। 5 फंक्शन सर। डे का एक तो डे, एक मंथ का। वेरी गुड। डे मंथ ईयर, बहुत अच्छा। और आर का मिनट का। आर था, मिनट था और सेकेंड था। चलिए 6 हो गया। इसको जो बताएंगे इस बार संयुक्ता मैम, अगर आप हैं तो आप इसको एक्सप्लेन करें। यस संयुक्ता मैम। हाँ मैं क्या क्या एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि मेरा बार-बार लाइन डिस्कनेक्ट हो रहा है। आप थोड़ा रिपीट कीजिएगा। मैम ये कुछ 5 फंक्शन है जिसको आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज डे फंक्शन, मंथ फंक्शन, ईयर, आर, मिनट एंड सेकेंड। जो फॉर्मूला लगा के किया था क्या? जी बिल्कुल। मैं
मैं जितना रिकॉल कर सकती हूँ दैट इज इक्वल टू बेटर है ना मेरे से मत पूछिए क्योंकि मैं बहुत पोर स्टूडेंट हूँ। पूछा जाए महेश का पूछिए, महेश इज वेरी गुड स्टूडेंट। महेश प्लीज। चलिए महेश जी आप बता दें इसके बारे में। आप बता दें। तो कोई डेट और टाइम लिख दीजिए कहीं, मतलब उसमें किसी उसमें राइट। अब डे का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें डे आ जाएगा। एग्जैक्टली डे फंक्शन हमें इसमें से डे को निकाल के दे देता है, मंथ हमें मंथ को निकाल के दे देता है, सेकेंड हमें ईयर को निकाल के, उसी तरह से आवर मिनट सेकेंड हमें निकाल के देता है। वेरी नाइस, वेरी गुड, बिल्कुल तैयारी आपकी अच्छी है। सो अभी तक हमने सिर्फ 22 ही करे और इस बार सारे बता दो सर, सारे बता दो एक बार। महेश प्लीज जो बताए हैं वो सारे बता दो एक बार। महेश प्लीज आप बाद में मेरे को भी बता देना। ठीक है मैं बता दूं। संजय जी अभी कितना 20 हो गया ना सर? 22 हुआ है। संजय जी इस 22 को छोड़ के कोई बताना है आपको जो हमने कवर अप करा है। अपर, लोअर, प्रॉपर, क्या बात है, लेन, मिड, पांच हो गए। ठीक है, गुड। बता दीजिए आपको पता है तो। सपना, ट्रिम भी एक आ गया। चलिए सपना, अगर आप लौट गई हैं सीट पे, इसको आप एक्सप्लेन करके बताएं कि क्या है ये। सपना सीट पे नहीं लौटी है शायद। ये सागर, क्विकली जल्दी से जी। सर अपर का तो हमें जो भी मतलब लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए आपका नाम लिखा हुआ है तो वो सारे अपर में हो जाएंगे, कैपिटल लोअर लेटर में सारे लोअर में हो जाएंगे, प्रॉपर में जैसे डॉक्टर का डी ऐसे करके मतलब सारा प्रॉपर्ली लिखा जाएगा। लैन में हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल कितने वर्ड्स है स्पेस इंक्लूड करके। ग्रेट। लेटर्स, कैरेक्टर्स, वर्ड नहीं कैरेक्टर्स। मिड में, मिड का थोड़ा कंफ्यूजन है, और ट्रिम में सर हमारा वो ट्रिम कर देता है जो भी एक्स्ट्रा उसमें हो रहता है। ठीक है, ठीक है। आप कोई और 5 फंक्शन ऐड करें इसके अलावा। इसके अलावा सर एक तो टुडे कर दीजिए। ओह क्या बात है, टुडे, टुडे, और फिर इसके बाद पीआई, पाई, नाउ, नाउ, रो, रो, कॉलम, कॉलम, रैंडम का रेंट, रैंड बिटवीन। क्या बात है। ये 6 विदाउट रेफरेंस के फंक्शंस हैं। रो कॉलम पहले हो चुका है। नहीं, वो रोज और कॉलम्स था, वो रोज और कॉलम्स था। ये रो और कॉलम है, ये विदाउट रेफरेंस का है। ये सारे जितने भी पहले डिस्कस किया आप लोगों ने वो विथ रेफरेंस का था। सो एक बार टुडे, नाउ, रामकृष्ण जी आप ही बताएं, इसको एक्सप्लेन करिए। सर इसमें टुडे का सर आपकी डेट आ जाएगा। सर पीआई में सर पीआई की वैल्यू आ जाएगी। क्या बात है, बहुत डबल टू 22/7 की वैल्यू आ जाएगी। 22/7 की वैल्यू आ जाएगी। हाँ सर नाउ का सर आज का डे आ जाएगा। नाउ का डेट एंड टाइम दोनों आएगा। और सर रो का रो नंबर आ जाएगा। कॉलम का सर कॉलम आ जाएगा। और सर रैंड का सर लेस देन 1 वैल्यू, रैंडम वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। रैंडम वैल्यू। गुड। सो हम लोग पहुंच गए 34 पे। इन सब को छोड़ के कुछ बताएं। इन सब को छोड़ के संजय जी कुछ और बताएं। इन सब को छोड़ के रैंड बिटवीन पढ़ाया है, लेफ्ट भी पढ़ाया है। रैंड बिटवीन बेसिकली दो वैल्यूज के बीच का कोई वैल्यू को रैंडमली
ठीक है, लेफ्ट तो मतलब जो फर्स्ट लेफ्ट राइट एक्चुअली मिड इसमें आता है, मिड इस कैटेगरी में आता है। एग्जैक्टली, लेफ्ट राइट और मिड एक कैटेगरी में आता है। तो लेफ्ट से बेसिकली क्या होता है? to pick the left character of the Either leftmost character of the data, or if you want to from 2 character from the left, or 3 character or 4 character from left. from the So this is the left function, and right? its opposite हो जाएगा उसका the right hand of the Exactly, exactly, good. और याद करें और क्या करा हमने? स्पेशली एक फंक्शन होता है डेट और एक फंक्शन होता है टाइम, पढ़ा है सागर? क्या होता है डेट? सर डेट से तो हमें डेट पता चल जाती है। डेट से पता चलती है ना? हाँ मतलब डेट आ जाती है आज की डेट से। नहीं नहीं, वो तो टुडे से होता है, वो तो टुडे से आज की डेट आती है। डेट से फिर क्या होता है? सर वो मतलब जैसे हमारे पास कुछ भी लिखा हुआ है डेट एंड टाइम, तो उससे अगर हम डेट का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो डेट पिक कर लेगा, और टाइम का लगाएंगे तो टाइम पिक कर लेगा। डेट का अंतर है कि डेट के अंदर जो डेट का जो फॉर्मेट है वो ईयर मंथ एंड डेज के अंदर Exactly. So we can create date by using date function. So if you put date function, so they are looking for year first, so you have to put year, then month, and then day. You will get a date. That means with the help of date function we can create date. Date में क्या बोलेंगे कि हम डेट को क्रिएट कर सकते हैं, नॉट करेंट डेट देता है, करेंट डेट तो टुडे देता है। सेम उसी तरीके से टाइम क्या बताया था, इसमें आर मिनट और सेकेंड, जैसे 10 घंटे 10 मिनट और 10 सेकेंड दे दिया तो हमें रिटर्न क्या मिलेगा, एक टाइम मिलेगा 10:10 सुबह वाला। इसके अलावा और क्या फंक्शन पढ़ा था हमने? कुछ याद है? एग्जैक्टली, डेटेड इफ। डेटेड इफ क्या होता है? डेटेड इफ सागर, कुछ है? हाँ सर, डेटेड इफ से सर जैसे हमें डेट का जो फॉर्मेट रहता है लाइक एमएमएम वाईवाई ये सारा करके हो जाता है इसको। नहीं, डेटेड इफ के अंदर जो भी ये हमारा दो जो डेट के डेट है बीच में एक डेट का ग्रोथ बता देता है, वो कौन सी डेट थी। नहीं, सर दो डेट के बीच का डिफरेंस निकालना। एग्जैक्टली, दो डेट के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग डेटेड इफ का यूज करते हैं। डेटेड इफ का यूज दो डेट के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए करते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन फंक्शन था, हमने क्लास में बताया था इसके बारे में इन डिटेल। मनीषा, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, डेटेड इफ कैसे हम काम करते हैं डेटेड इफ के साथ? डेटेड इफ, मनीषा। डेटेड इफ नहीं, आशीष आप बता सकते हैं डेटेड इफ को अच्छे से एक्सप्लेन करके? वैसे तो सर डेटेड इफ का फॉर्मूला लगा के उसके जैसे दो डेट्स हैं आपकी, जैसे मैच्योरिटी हो रही है और एक आपका जिस दिन पॉलिसी लिया है, इस टाइप का एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और फिर डेटेड इफ लगा के और उसके अंदर में डेट को देते हैं तो उसका एग्जैक्टली जितने दिन होते हैं वो डेट वो निकाल देता है। दो डेट के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए डेटेड इफ का यूज करते हैं। कोई भी आपने प्रोजेक्ट लिया है, उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आपने कितना टाइम लिया, पूरे ब्रेकअप्स आप निकाल सकते हैं। इसमें हमने ये बताया था कि हमारे पास एक फर्स्ट डेट होगा और एक हमारी लास्ट डेट होगा।
यानी स्टार्ट डेट और एंड डेट, दो डेट होगा। जैसे हमने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है 14 जनवरी 2020 को और हमने इसको 22 जून 2022 को हमने इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया। अगर आपसे पूछा जाए कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हमें कितने दिन लगे, कितने साल लगे, कितने महीने लगे, सब कुछ आप निकाल सकते हो। ऐसे सारे सवाल का जवाब हमारा डेटेड इफ देता है, इसलिए इसको भूलना नहीं है। इसमें जो फॉर्मेट होता है, इसमें डी होता है, एम होता है, वाई होता है, वाई एम होता है और एम डी होता है। सो आप क्या करेंगे, इक्वल टू डेटेड इफ। हालांकि ये आपको सिंटेक्स नहीं देता है, तो याद रखना पड़ेगा कि दिस इज स्टार्ट डेट। उसके बाद ये एंड डेट है हमारी, ये स्टार्ट डेट है, एंड डेट है, दिस इज फॉर्मेट। अगर ऐसा करेंगे तो इस पूरे प्रोजेक्ट की पूरी हिस्ट्री आपने निकाल के रख दिया 1 सेकेंड में कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें 890 डेज का टाइम लगा, नंबर ऑफ डेज के फॉर्म में। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मंथ के फॉर्म में, तो इसके लिए हमें 29 मंथ का टाइम लगा। इस यानी ये दो डेट के बीच में 29 मंथ्स हुए हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हम लोग बात करते हैं, कुछ इस तरीके से बात करते हैं, 2 साल 5 महीने 8 दिन, ये अप्रोप्रिएट बता रहा है। दिस इज 2 ईयर 5 मंथ्स एंड 8 डेज। अगर हम यहाँ पे किसी का डेट ऑफ बर्थ डाल दें, इंस्टीड ऑफ की डेट ऑफ प्रोजेक्ट के बजाय पे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दें, कोई 10 जनवरी 2000 में पैदा लिया था, 10 जनवरी 2000 में पैदा लिया था, तो आप एकदम से निकाल सकते हैं कि ये बंदा आज 8199 दिन का हो गया है, 8199 डेज, 260 मंथ्स। लेकिन वैसे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 22 साल 5 महीने 12 दिन। सागर, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? सागर, डेट ऑफ बर्थ क्विकली। 6 जुलाई 1998। 6 July 1998. So now you are 23 year 11 month and 16 days. नहीं, 23 साल नहीं, यहाँ पे हम लास्ट की डेट भी हमें सही करना पड़ेगा टुडे के हिसाब से। आज के डेट की बात करेंगे तो 24 साल 4 महीने और 23 दिन। टिल डेट कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आज की डेट को यहाँ पे मेंशन करना है, और ये हमारी फर्स्ट डेट होगी, डेट ऑफ बर्थ। सो टुडे आप अगर बात करें तो 8912 दिन के हैं। वैसे क्वार्टर सेंचुरी लगाने में अभी 8 महीने का टाइम है, राइट। और यहाँ पे कुछ लोगों का क्वार्टर सेंचुरी भी लग गया होगा। यस महेश सर, बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। आप अपना डेट ऑफ बर्थ। मेरा तो डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर। मैं ये पूछ रहा था, इसमें आपने डॉलर साइन लगाया बीच में, अभी जो ये फॉर्मूला लगाया, एग्जैक्टली, डॉलर साइन यहाँ पे मैंडेटरी है क्या, या मतलब इसको फ्रीज करने के लिए लगाया था? जी, इसको फ्रीज करने के लिए लगाया था। अगर हमें इस फंक्शन के लिए हमें डेटेड इफ बार बार नहीं लगाना पड़े, इसलिए मैंने क्या किया, जब हमने स्टार्ट डेट लिया तो उसको फ्रीज कर दिया कि मेरा हर बार स्टार्ट डेट। D5 आप लिख रहे हो सर, D5 की जगह D अगर लिखें तो चलेगा क्या? एक बार D पकड़ लें। सिर्फ D नहीं चलेगा, डबल कोटेशन के अंदर D चलेगा। नीचे वो देखो, नीचे तो D से D2 D3 D4 डेटेड इफ नहीं, एक सेकंड, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा डायरेक्ट D नहीं लिखेंगे, इसमें एरर आ जाएगा। आपको फॉर्मेट को हमेशा डबल कोटेशन के अंदर रखना है, मतलब D लिख सकते हैं बट अंडर डबल कोटेशन। ये अच्छा, इस तरीके से अगर लिखेंगे तो जी, ये इसका मतलब हुआ कि ये दिया हुआ है, और इसका मतलब है कि हमें कहीं पर्टिकुलर यूज करना है, तो फॉर्मेट को अंडर डबल कोटेशन आपको डालना है। ये समझ में नहीं आया था मेरे को। डेटेड इफ सेम इसी तरीके से सारे चलेंगे।
डबल कोटेशन के अंदर डी या एम या वाई जो भी आप लिखना चाहें वो। बिल्कुल बिल्कुल। डन सर, थैंक यू। ग्रेट। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फंक्शन। एक्चुअली इसको हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, बट आज हम लोग क्यूए सेशन के अंदर क्यों रखा इसको, क्योंकि एक होता है पढ़ना, एक होता है पढ़ देना। अगर सिर्फ आप पढ़ देते रहेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि बेसिकली आपने कितनी चीज़ें एब्जॉर्ब करी है, क्या समझे नहीं समझे। तो क्यूए सेशन हमारे हर सेशन में रहेगा और उससे हमें ये भी पता चलेगा कि पास्ट का चीज़ मैं पूछता हूँ, तो उस पर भी ध्यान रखना। और इसके तीसरे फायदे क्या है कि अगर आप कोई चीज़ें स्किप कर रहे हो तो कहीं नहीं क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, उस चीज़ों को रिपीट भी कर देते हैं, उस चीज़ को हम आपको बता भी देते हैं। एक फंक्शन होता है डेट एंड टाइम के अंदर कैटेगरी में ही आती है टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन आइडिया है क्या होता है? कुछ डिस्कस किया था हमने टेक्स्ट के बारे में, संजय जी? हमने टेक्स्ट फंक्शन पढ़ा है ये सर जी। टेक्स्ट फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था? टेक्स्ट फंक्शन यूज होगा कि दो डेट है, लाइक अगर कोई डेट है उसके अंदर हम डेट को पिक कर सकते हैं। जो डे है उसका लाइक ट्यूसडे, देन टी जो ईयर्स में हो जाएगा। देन कंप्लीट जो है। सो व्हाट इज द फॉर्मेट, व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ दिस फंक्शन? टेक्स्ट के अंदर देखेंगे कि एक ही डेट के ऊपर काम होता है, वैल्यू होता है और फॉर्मेट टेक्स्ट होता है। एक ही टेक्स्ट के ऊपर हमारा काम होता है, एक ही वैल्यू के ऊपर। सो सपोज कि मैं यहाँ पे कोई एक डेट लिख देता हूँ। अब इसके भी फॉर्मेट, जैसे इसके फॉर्मेट थे उसी तरह से टेक्स्ट के भी फॉर्मेट होते हैं। और इसके जो फॉर्मेट होते हैं वो डबल डी, ट्रिपल डी, 4 टाइम डी, डबल एम, ट्रिपल एम, 4 टाइम एम, डबल वाई, ट्रिपल वाई एंड 4 टाइम वाई। मनीषा आप म्यूट कर लीजिए, आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो कम से कम म्यूट कर लीजिए, क्योंकि आपके बैकएंड से बहुत आवाज आ रहा है। चलिए अब शांत हो गया। जिनको जवाब फिलहाल नहीं देना हो तो उन लोगों को अपने म्यूट में रखना है ताकि बाकी लोगों को डिस्टर्ब ना हो। एटलीस्ट सिर्फ उसी समय म्यूट करना है, आपको अनम्यूट करना है जब आपको कोई इंटरेक्शन करना हो। आइए, इस फंक्शन के बारे में कुछ याद है सागर? यस सर, याद है इसके बारे जी में। बताएं क्या है सर जैसे लाइक यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वल टू टेक्स्ट, हाँ फिर यहाँ से डेट सेलेक्ट करके हम जिस भी फॉर्मेट में हमें लाना हो तो हम उसमें वो ले लेते हैं। एग्जैक्टली। सो इसमें से सबसे इंटरेस्टिंग, सारे इंटरेस्टिंग है। जैसे अगर मैं टेक्स्ट लगाता हूँ, एक डेट मांगेगा। देखिए डेट को मैं फिर से फ्रीज कर दे रहा हूँ ताकि हमें हर बार इसी डेट की ज़रूरत पड़ेगी और फॉर्मेट हमें बदलेगा, इसलिए मैंने उसको फ्रीज नहीं करा। तो जैसे नीचे की तरफ ले जाएंगे तो एक ही बार में ऐसे हमें ये 10 बार लगाना पड़ता टेक्स्ट, बार 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 बार, हमें एक ही बार में सारा काम निकल गया फ्रीज कर देने से। हालांकि फ्रीज का पूरा कॉन्सेप्ट होता है सेल रेफरेंस, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो देखिए फॉर्मेट के अंदर क्या है कि अगर हम डबल डी का फॉर्मेट लेते हैं तो इसमें से डे वाला पार्ट निकालता है। अगर हम डबल एम का लेते हैं फॉर्मेट, इसमें मंथ का पार्ट निकाल के देता है। जो हम लोग डे मंथ ईयर फंक्शन से करते थे वो काम हम लोग एक ही फंक्शन टेक्स्ट से कर सकते हैं। फिर आता है, अगर आपने फॉर्मेट में ट्रिपल एम या 4 टाइम एम लगाया तो मंथ की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, मंथ का टेक्स्ट फॉर्मेट यानी जैन शॉर्ट में, जैन फुल फॉर्म में, ऐसे हमें रिवर्ट में हमें मिलता है। सिर्फ वाई का यूज करेंगे तो ईयर के सिर्फ 2 डिजिट को पकड़ता है। उसी तरह से ट्रिपल डी या 4 डी या यूज करेंगे तो इसमें थर्सडे,
का शॉर्ट फॉर्म यानी टेक्स्ट में आपको ये दिखाता है। तो याद रखिए कि ये दो फंक्शन बड़े काम का है, एक है टेक्स्ट और दूसरा है डेटेटिव। कोई डाउट? इसके अलावा हमने नेटवर्क डेज के बारे में डिस्कस किया था, सागर? यस सर। तो क्या होता है, सब लोग साइलेंट मोड में क्यों चले जाते हैं? फंक्शन का नाम लिखते ही ये सब करवाए हम लोगों ने 50 क्रॉस कर लिया था। हाँ सर, हम लोग वही बता रहा हूँ, इसमें हम इक्वल टू नेटवर्क डेज लेंगे तो ये 6 वर्किंग डे ले लेगा। 5 वर्किंग डेज, 5 नेटवर्क डेज। एक नेटवर्क डेज इंटरनेशनल और एक बताया था इसके कैटेगरी में डेज फंक्शन कि मान ले कि किसी की डेट ऑफ ज्वाइनिंग 14 जनवरी 2020 है और स्टिल ही इज वर्किंग, दैट मीन्स टुडे। तो क्वेश्चन है कि ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और ये टुडे है। क्वेश्चन है कि आज के डेट में इनका कितना वर्किंग डेज हो गया है। अगर इनकी एक भी छुट्टी नहीं है तो आप डेज फंक्शन यूज कर सकते हैं। डेज फंक्शन लगा के एंड डेट कॉमा स्टार्ट डेट लगा के आप पूरा का पूरा पता कर सकते हैं कि इन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है, इनका एक भी दिन छुट्टी नहीं है, जैसे गार्ड की नौकरी है या इमरजेंसी सर्विसेज वाले जो लोग हैं। नेटवर्क डेज स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनकी सैटरडे संडे फिक्स ऑफ होती है। तो नेटवर्क डेज में स्टार्ट डेट डाल देंगे, एंड डेट डाल देंगे, हॉलीडे ऑप्शनल है, इसको छोड़ देंगे। जो आपने बताया सागर वो था नेटवर्क डेज इंटरनेशनल में, बट उसमें सिर्फ एक ही नहीं, मैं 14-15 तरीके से डेट को कस्टमाइज कर सकता हूँ। उसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क डेज इंटरनेशनल, यानी स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट और कॉमा वीकेंड चुनने का ऑप्शन होता है कि अगर आपकी सिर्फ संडे ऑफ है तो 11, मंडे ऑफ है तो 12, 13 ट्यूसडे के लिए, फ्राइडे के लिए 16, ओनली सैटरडे के लिए 17। जैसे अरबियन कंट्रीज़ में फ्राइडे ऑफ होता है, जैसे हमारे यहाँ ज़्यादा कॉमन होता है संडे, वहाँ पे ज़्यादा कॉमन होता है आपका फ्राइडे। तो हम 16 लिख सकते हैं और इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। ये तीनों एक कैटेगरी में हमने पढ़ाया था। तो जब भी कभी फंक्शंस को याद रखना है तो कैटेगराइज करके रखेंगे। मैक्सिमम 5 मिनट में 50 फंक्शंस तो याद रख ही सकते हैं, 5 मिनट में 50, क्योंकि सीरीज में जो हम नहीं बनाते हैं इसकी वजह से हमारा डेट और टाइम या कोई भी फंक्शन आगे पीछे हो जाता है या मिस हो जाता है। जैसे डेट एंड टाइम फंक्शन के अंदर एक ई डेट और एक ईओ मंथ भी होता है। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? ये भी पढ़ा है। देखिए ये सारे तो याद ही नहीं है, नहीं, लेकिन कैटेगरी कैसे बनाई जाती है? कैटेगरी हमेशा जब बनाए प्रैक्टिस के लिए तो एक ग्रुप के फंक्शन को एक साथ लिखना चाहिए। जैसे हमने एक कैटेगरी बनाई थी विदाउट रेफरेंस का। देखिए अभी आपके सामने में सिर्फ मैं 5 मिनट्स का टाइम लूँगा, 5 मिनट्स भी बहुत हो गया। एक टुडे है, एक नाउ है, एक पाए है, एक रो है, एक कॉलम है और एक रेंड है। ये विदाउट रेफरेंस के हो गए। इसके बाद हमने शुरू किया था सम है, मैक्स है, मीन है, एवरेज है और प्रोडक्ट है। इससे क्या हुआ, हमारा एक कैटेगरी क्लियर हो गया। फिर काउंट वाला पकड़ा हमने, काउंट है, काउंट ए है, काउंट ब्लैंक है, रोज है, कॉलम्स है। एक कैटेगरी पकड़ लिया। फिर हमने पकड़ा अपर, लोअर, प्रॉपर और लेन। इतना खत्म। देखिए अभी 2 मिनट भी नहीं, 1 ही मिनट हुआ है, हमने 20 फंक्शन, इसको कहते हैं कैटेगराइज करके। अब मैं आ जाता हूँ डेट वाले में। डे है, मंथ है, ईयर है, आर है, मिनट है, सेकेंड है, एक छोड़ दिया था आप लोगों ने वीक नम और वीक डे।
ये 2 छोड़ दिया था आपने। अब मेरे लिए ये क्वेश्चन बन गया कि वीक नम और वीक डे क्या करता है। वीक डे और वीक नम क्या करता है? सपना आप आगे हो लौट के? शायद नहीं। और मनीषा, यस सर। आप तो काफी यंग हो, आपको तो याद होना चाहिए। यस सर, मैं बताती हूँ। हाँ बताइए। वीक में सर नंबर ऑफ वीक काउंट करते हैं फ्रॉम होल ईयर। ओके। एक साल में कितने नंबर ऑफ वीक्स हैं। अच्छा, और वीक डे में? वीक डे के अकॉर्डिंग एक वीक में कौन सा दिन चल रहा है। कौन सा दिन जैसे चल रहा है ना, वैसे ही कौन सा वीक चल रहा है, ये होता है। नंबर ऑफ वीक नहीं काउंट करते हैं। हाँ सर, तो वही कौन सा वीक चल रहा है। एग्जैक्टली। ठीक है, देखिए एक कैटेगराइज करने से क्या होता है कि देखो 28 फंक्शन अभी हमने तुरंत लिख दिए, फिर हमने डेट बनाया था, टाइम बनाया था, फिर हमने डेज किए थे, उसके बाद नेटवर्क डेज किए थे, नेटवर्क डेज इंटरनेशनल किए थे, उसके बाद आपको एक कैटेगरी में ई डेट बताया था, ईओ मंथ बताया था, ईओ मंथ बताया था, इसके अलावा डेटेड इफ बताया था और टेक्स्ट बताया था। इसके अलावा बताया था लेफ्ट, राइट, मिड, इसके अलावा बताया था ट्रिम। अब देखिए हम दिन भर में कितने लोगों को बताते, फिर भी हमें याद है कि आप लोगों को क्या बताएं, और आप लोग अपने ही भूल जाते हो, अपने ही पता नहीं कि क्या क्या क्या। आधे तो आप लोगों ने छोड़ ही दिया। 22 तक तो पूरे रिदम में चला फंक्शन, और 22 के बाद हैं? हाँ, अभी रैंड बिटवीन है ना, रैंड बिटवीन भी तो डालेंगे। जब हमने डेट एंड टाइम फंक्शन पढ़ाया था तो ये भी तो बताया था, डेज प्लस नंबर ऑफ डेज बताया था, डेट माइनस नंबर ऑफ डेज, डेट 1 माइनस डेट 2, ये सब बहुत बेसिक फंक्शन में आता है। सपोज कि आज हमने एक रिचार्ज करवाया 28 डेज का, तो हमारी रिचार्ज किस दिन ख़त्म हो जाएगा? कोई फंक्शन ही नहीं लगाना था, हमने बोला कि डेट में जोड़ दो नंबर ऑफ डेज को। 27/12 को आपकी 11:59 पे आपकी आउटगोइंग सेवाएं ख़त्म हो जाएगी। आज ख़त्म हो जाएगा, इसका मतलब कब रिचार्ज करवाया होगा? आज से माइनस कर लो 28 दिन, ये पीछे आपको ले जाता है। आपने 1 नवंबर को लिया होगा, रिचार्ज करवाया होगा, इसलिए आज आपकी आउटगोइंग सेवाएं आखिरी दिन है। तो ये 2 फंक्शन, और डेट 1 माइनस डेट 2 का यूज बताया था कि अगर हमारे पास 2 डेट्स अवेलेबल हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता करने के लिए बड़े वाले डेट से छोटे वाले डेट को माइनस करें। तो बड़ा वाला डेट क्या हो गया? लेटेस्ट वाला, और छोटा वाला डेट हो गया पहले वाला। तो देखिए सेम आ गया रिटर्न में हमें। ये छोटी छोटी ट्रिक्स है, बट क्या होता है कि जब रियल टाइम में आप प्रोजेक्ट कैलकुलेट करेंगे कि मेरा प्रोजेक्ट कितना डिले चल रहा है, कितना हमने, जैसे आपने एक टाइम लाइन बना रखा है, ये प्रोजेक्ट को मेरे को 30 अक्टूबर को पूरा हो जाना चाहिए, तो पूरा हो जाने चाहिए के लिए कुछ ना कुछ तो डेट एंड टाइम से रिलेटेड लॉजिक लगाएंगे कि आपकी कमिटमेंट उस प्रोजेक्ट को लेके कितना डेम है। तो आप जब हेडिंग बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? प्रोजेक्ट का नाम, उसके बाद डेट ऑफ कमिटमेंट, जिस दिन आपने बोला या जिस दिन आपने उस डेट को लिया है, नंबर ऑफ डेज ऑफ कमिटमेंट। अब जैसे क्या है कि हमारे प्रोजेक्ट का नाम है आशियाना जयपुर, ये प्रोजेक्ट का नाम रख दिया हमने आशियाना जयपुर।
कुछ भी नाम रख दें। अब इस प्रोजेक्ट का आपने 22 नवंबर 2022 को लिया था एक प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट के लिए आपने अपने क्लाइंट से 100 डेज का कमिटमेंट किया। अब ऐसे आपके हजारों प्रोजेक्ट चलते हैं। आपको डेट ऑफ डिलीवरी पता होना चाहिए कि आपको कब कंप्लीट करके देना है। डेट ऑफ डिलीवरी आपको कब करके देना है, तो कुछ नहीं करना था। करेंट डेट में जितने डेट का कमिटमेंट था वो जोड़ दो, ये आ गया हमारा। अब क्या होता है कि जब आप ये छोटे छोटे Please repeat it again. Please repeat it again. दिस इज नथिंग, सिंपली दिस इज द प्रोजेक्ट नेम। डेट ऑफ कमिटमेंट मीन्स परचेज ऑर्डर जिसको आप बोलते हो। आपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एक परचेज ऑर्डर लिया होगा ना। परचेज ऑर्डर में रहता है कि हम कितने दिन में ये काम करके डिलीवर करके देने वाले हैं। तो हमने 22 तारीख को काम लिया किसी से और हमने कमिटमेंट 100 डेज की करी है। सो एट व्हाट डेट वी हैव टू डिलीवर, सो दिस इज द डिलीवरी डेट। कुछ नहीं था, दिस प्लस दिस। अब हमें ये पता करना है कि कौन सा कितना डिले चल रहा है। सपोज, क्योंकि अलग अलग, जैसे यहाँ पे एक प्रोजेक्ट आपका चल रहा है विवारी, एक प्रोजेक्ट आपका चल रहा है जोधपुर, एक प्रोजेक्ट चल रहा है आपका पटना, एक प्रोजेक्ट आपका चल रहा है दिल्ली, एक प्रोजेक्ट आपका चल रहा है फरीदाबाद। अब क्या होता है कि जब तक हम बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ेंगे तब तक हम एक एनालिसिस लेवल पे नहीं सोच पाएंगे। सो ये मान लेते हैं कि अलग अलग प्रोजेक्ट थे, अलग अलग टेन्योर होगा, अलग अलग। ये आपने 11 जनवरी 2022 को ही लिया था। इसकी कमिटमेंट आपको 250 डेज की थी। एक प्रोजेक्ट आपने 14 जनवरी 2021 को ही लिया था, इसकी कमिटमेंट आपको 300 डेज की थी। एक कमिटमेंट आपकी 25 सितंबर 2022 की थी, ये आपको 50 दिन में डिलीवर करके देना था। एक प्रोजेक्ट आपने 1 नवंबर 2022 को लिया था, ये आपने सिर्फ 15 दिन की कमिटमेंट दी थी। और एक कमिटमेंट आपकी थी 14 जून 2022 की, इसको आपको 100 डेज में डिलीवर करना था। तो सिंपली क्वेश्चन क्या है कि हमें कब डिलीवर करना है ये पहले पता हो जाए। एज पर दिस वी हैव टू फाइंड कि कब डिलीवर करना है। कब डिलीवर करना है ये पता चल गया है कि कब डिलीवर करना है। अब क्या है कि देखिए, ये सारे जो डेट्स आपने लिखे हैं इसमें से सिर्फ एक प्रोजेक्ट है जिसमें आप डिले नहीं हो, अदरवाइज सारे में डिले हो। ये बात समझ में आ रही? ये बात समझ में आई? रिएक्शन देंगे। ये कैसे निकाला सर आपने, जो आप कह रहे हो कि डिले है और नहीं डिले है? जब हमने प्रोजेक्ट लिया था और जो हमारी कमिटमेंट थी, तो उस डेट से हमने डेट ऑफ कमिटमेंट को प्लस कर दिया, तो हमें मिल गया कि डिलीवरी कब देनी थी। अभी हम सिर्फ यहाँ तक पहुंचे कि हमें डिलीवरी कब देनी थी, और अब आता है कि हम डिले है या नहीं है। देखिए, एक डिलीवरी है जो हमारी अगले साल मार्च में होनी है। दैट मीन्स इस प्रोजेक्ट, अगर मान लो कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट, कोई भी प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है सपोज, तो ये सारे में आप डिले हो, क्योंकि टुडे इज 29th, टुडे इज 29th ना। आज के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे कि आप कितने डिले हो, तो पता चल जाएगा कि कितने डिले हो। देखो, इक्वल्स टू आज की डेट में से माइनस कर देंगे। ये जो माइनस में आया है ये आपके लिए पॉजिटिव बात है।
जितने भी प्लस में आया है ये आपकी ये सारे प्रोजेक्ट में नेगेटिव में होगा। अगर ये 150 डेज का प्रोजेक्ट होता तो आप नेगेटिव नहीं हो, आपके पास 85 दिन है प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए। बात समझ रहे हैं? नंबर ऑफ डिले या बोल सकते हैं एडवांस, कि अभी हम एडवांस ही हैं, अभी डिले नहीं हुआ। तो जितने पॉजिटिव वाले नंबर हैं ये सब आप डिले हो। मतलब हमारे 2 प्रोजेक्ट जो कि 22 फरवरी 2023 से पहले अगर हम डिलीवर कर देते हैं तब तो डिले नहीं होगा। अच्छा, अब ये हो गया कि ये डेट ऑफ डिलीवरी थी। अब अगर एक कॉलम हमारे पास और है जिसमें ये लिखा हुआ है कि डिलीवर्ड और डिलीवरी डेट, एक्चुअल डिलीवरी डेट, AD डेट, मतलब एक्चुअल में आपने डिलीवर किया या नहीं किया। ये जो डेट था ना, ये डेट था हमारा एक्चुअल में जो कमिटमेंट थी उसके हिसाब से। उसके हिसाब से आप डिले हो या अभी आपके पास टाइम है। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि ये अभी डिलीवर नहीं हुआ, इसमें कुछ नहीं है। ये आप डिलीवर कर चुके हो। मान लो कि ये आपने 15 सितंबर 2022 को डिलीवर कर दिया था, इसको आपने अभी अभी 28 नवंबर को ही डिलीवर कर दिया था मान लो, और ये आपने किया ही नहीं है, ये अभी आपने नहीं किया है। चलो ये डिलीवर कर दिया है, एक आध और कर देते हैं कि ये आपने 25 नवंबर को डिलीवर कर दिया। अब देखिए क्या होता है कि अगर हमने ये डेट डिलीवर कर दिया तो हम कितने ऐसे प्रोजेक्ट थे जिसमें हमने टाइम से पहले डिलीवरी कर दी और जिसमें डिलीवर नहीं किया है अभी तक, अभी नॉट डिलीवर्ड है, ये नॉट डिलीवर्ड है, ये नॉट डिलीवर्ड है, और अगर डिलीवर्ड है तो उसमें डेट आपने डाल दी है। अब आप ये भी पता कर सकते हो कि आपने कितने प्रोजेक्ट को ऑन टाइम डिलीवर किया है, यानी बिफोर टाइम किया है, और कितना प्रोजेक्ट डिले चल रहा है। सारा कैलकुलेशन देख रहे हैं, वो प्लस माइनस का खेल है सिर्फ। इसलिए जो छोटे छोटे फंक्शन है ना, इसको कभी इग्नोर करके नहीं चलना है, क्योंकि रियल टाइम में आप ऐसा रिपोर्ट्स बनाएंगे। अभी आपके कॉर्पोरेट ऑफिस में ही एक मोहिनी मैम है, उन्होंने कुछ ऐसे बहुत तरह का डेटा दिखाया था जिस पे वो काम करती है। सिंपल प्लस माइनस का खेल है, लेकिन यही तो पता तो होना चाहिए कि डेट प्लस नंबर ऑफ डेज करके एक नेक्स्ट डेट आ जाती है। अब देखो कि ये जो है अभी आपने इसके हिसाब से बनाया था, अब इसके हिसाब से भी आप बना सकते हो। इसके हिसाब से भी बना सकते हो। एक्चुअल डेट ऑफ डिलीवरी ये थी ये डेट ऑफ डिलीवरी ये थी, एक्चुअल ये। अगर आपने ऐसे कर दिया तो देखिए जहाँ जहाँ एरर आ रहा है इसका मतलब ये सारे प्रोजेक्ट डिले चल रहा है या प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए। ये सारे, ये 94 डेज बिफोर हो चुका है, ये 3 डेज बिफोर हो गया है, ये थोड़ा सा डिले हुआ है। आप देख सकते हो कि ये प्रोजेक्ट को 16 नवंबर को पूरा होना था, 25 नवंबर को पूरा हो गया, 9 दिन डिले था इस प्रोजेक्ट में। तो इसको भी करीब करीब आप जो ब्रैकेट्स रखते होंगे कि 15 दिन या 20 दिन या 40 दिन जो भी आपका ब्रैकेट्स होगा, कि उतना लेके हम चलते हैं कि इतना अगर डिले है तो उसको डिले नहीं समझा जाएगा। ऑन नंबर तो हम समझ रहे हैं कि ये 9 दिन डिले है, बट एक लामसम में उसको डिले नहीं समझा जाएगा। आपने देखो ये प्रोजेक्ट कितना जल्दी कंप्लीट किया। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना था हमारा मार्च में, हमने
3 महीने 3.5 महीने पहले ही कंप्लीट कर लिया है, 94 डेज पहले कंप्लीट कर लिया है। तो सिंपल प्लस माइनस का खेल है, क्योंकि डेट नंबर की तरह कैलकुलेट होता है। तो इस तरह का भी रिपोर्ट्स बनाना पड़ेगा जिसमें आपको डेट एंड टाइम की जरूरत पड़ेगी। ये प्लस करना, एक डेट में से दूसरे डेट को माइनस करना, नंबर ऑफ डेज को। देखिए अभी यही 3 चीज को तो यूज करके ये पूरा रिपोर्ट्स फॉर्मेट में बनाया है। अब ये भी चाहते हो आप, अगर ये भी चाहते हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने करी है ना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने करी है, यस तो बोलिए। हाँ, अब हमें कोई ये होता कि हमारे पास 50 प्रोजेक्ट होते हैं ऐसे, मैं चाह रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट में जितने भी डिले है वो हमारा हाईलाइटेड हो जाए रेड कलर से, या जितने प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए हैं वो हाईलाइटेड हो जाए। देखते हैं आप लोग में से कितने लोग बना सकते हैं। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिस पे ऑलरेडी हमने डिस्कशन करा हुआ है। आई एम टॉकिंग अबाउट कि हमारे जो प्रोजेक्ट डिलीवर्ड नहीं हुआ है अभी तक, सिर्फ मैं चाहता हूँ कि वो वाला डेटा एकदम से दूर से ही दिख जाए कि जोधपुर वाला अभी तक नहीं हो पाया है। देख सकते हैं कि पटना वाला प्रोजेक्ट अभी तक डिलीवर नहीं हो पाया है, और हमारा ये तीन डेटा को मैं मैनुअली हाईलाइट कर रहा हूँ। सो माय क्वेश्चन इज कि कुछ ऐसा लगा दे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ताकि पता चल जाए कि हमारे ये सारे प्रोजेक्ट अभी तक डिलीवर नहीं हुए। है कोई? सागर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखनी पड़ेगी सर एक बार, ये है ना। ऐसा मैं कुछ ऐसा पढ़ा ही नहीं रहा हूँ जो आपके काम का नहीं है, ये याद रखिएगा। बहुत सटीक और क्या बता रही हूँ जी, होम टैब में जाकर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। वेरी गुड। हाईलाइट सेल्स में जाएंगे। इसमें है टेक्स्ट दैट कंटेन्स, उसमें जाके नॉट डी लिख देंगे। क्या बात है, नॉट डी लिख देंगे। एंड देन ओके। और एक कलर तो चूज किया ही हुआ है। हाँ, लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो आपको एक स्टेप और करना है ना, ये सिलेक्ट करना था, पहले सेलेक्ट करना था। हाँ जी। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था कि जो प्रोजेक्ट हमारे पूरे नहीं हुए हैं उसमें तो हमने कोड लिख रखा है नॉट डी, तो ये पता चल गया कि हमारा ये सब प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है, हाईलाइटेड हो गया है। लेकिन देखिए इसको और भी तरीके से तो बताया था हमने, ये तो बच्चों वाला तरीका हो गया। एक मैनेज रूल वाला तरीका बताया था, पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, मैनेज रूल में जाएंगे, न्यू रूल में जाएंगे, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन करेंगे, और इस बार इक्वल्स टू से मैं इस वैल्यू को चेक करूंगा। और इसको नीचे जाने के लिए क्या बताया था कि 2 के पहले का डॉलर हटाना, यानी कि रो में भरना है, इसको हटाना था, और दिस इक्वल टू क्या हो जाए, वही वाला नॉट डी, मतलब जो भी कंडीशन आपने लगाई। और ग्रीन कलर या येलो कलर, नोट मतलब तो रेड ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, लोग को दूर से नज़र आना चाहिए बॉस को कि काम ठीक से नहीं चल रहा है। नहीं, ये लीजिए। अब देखिए एकदम से आपकी जब नज़र इस पे रेड पड़ेगा ना, तो आप अपना काम का स्पीड बढ़ाओगे। बात समझ रहे हो? कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि खाली हाईलाइट करके दिखा देना। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है ये आपको दिखा रहा है। अब जैसे ही मान लो कि ये प्रोजेक्ट पूरे हो गए हमारे 28 नवंबर को 2022 को ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया, तो अपने आप पूरा होते ही दिखा दिया आपको कि आपने 67 डेज पहले ही ये प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया। नहीं, लेट हुआ है, माइनस में है। आपको ये प्रोजेक्ट पूरा करना था 22 सितंबर को, बट चलो नवंबर में कर दिया। बट अब एक कंडीशन और भी लगा सकते हैं कि पूरा तो किया आपने, बट टाइम पे कितना किया, टाइम से पहले कितना किया, और डिले में कितना कर दिया।
एक तो अलग ही कैटेगरी हो गई कि नहीं किया, ये तो अलग से ही एकदम रेड सिग्नल दिखा रहा है, डेंजर जोन। एक होता है किया तो जल्दी कर दिया या डिले किया, इस पे भी कुछ कंडीशंस हम लोग लगा सकते हैं और इसके लिए भी हाईलाइट रूल लगा सकते हैं। इस बार जो हाईलाइट रूल लगेगा वो इस पे लगेगा, नहीं। क्वेश्चन है, देखिए, नॉट डन को आपने रेड से कर दिया, डन तो है बिफोर ड्यू डेट, तो इसको आप कह रहे हो कि ग्रीन कर दो। डन आफ्टर ड्यू डेट, इसको कहते हो कि आप येलो कर दो। एक कंडीशन तो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, अब दो कंडीशन और हमें लगाने हैं। डेटा सिलेक्शन होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल, न्यू रूल, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन, दिस टाइम यू हैव टू चेक दिस। इसको नीचे जाना है, अगर ये लेस देन 0 होता है, लेस देन 0 मतलब माइनस, तो इसका मतलब है कि ड्यू डेट के बाद वाला है, तो येलो कर दो, कर दिया, ओके कर दिया। बोला एक और कंडीशन लगाना है, तो न्यू यहीं से ले लो, एक कंडीशन और लगाना है, इफ दिस वैल्यू, जिसको नीचे जाके चेक करना है, इज ग्रेटर देन 0, उसको करना था प्योर ग्रीन, मतलब हम टाइम से भी पहले हैं। तीनों कंडीशन लग गए। जैसे डेटा चेंज होगा, डेट चेंज होगा, इसका कलर अपने आप रिफ्लेक्ट कर जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? देखिए पूरा डैशबोर्ड बनते जा रहा है। ये जो प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट आप लोग बनाते होंगे कि कब आपने प्रोजेक्ट लिया है, कितने दिन का प्रोजेक्ट है, उसकी डेट ऑफ डिलीवरी क्या है, एक्चुअल डेट ऑफ डिलीवरी क्या है, आज के हिसाब से जो कैलकुलेशन है क्या होगा, डिले कितना है, वगैरह वगैरह, हर चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं आप। जैसे डेट बदला, मान लो कि अभी हमने बोला था कि ये 18 सितंबर को डिलीवरी था और हमने 15 सितंबर ही कर दी, लेकिन नहीं, हमें बाद में थोड़ा पेपर मैच किया तो ये तो 21 नवंबर को हमने डिलीवर किया, तब तो ये तो डिले, प्रोजेक्ट तो पूरे हो गए बट डिले हुआ ना, तो डिले तो येलो वाले में जाएगा, ये आ गया ना। और ये प्रोजेक्ट जो है आपने 11 अगस्त को ही पूरा कर दिया, तो देखिए इस बार ये ग्रीन हो गया, ये डायनेमिक है। जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिखाया था पीछे, उसी का सिर्फ खेल हो रहा है डेट के साथ। कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। इसको सर अप्लाई करना आप अपने रियल डेटा पे, देखो आपको डेटा की समझ ज़्यादा है क्योंकि आप जिस डेटा पे काम करते हो उसमें डेटा की समझ आपको अच्छा है। आप डेटा बनाइए, डेटा में देखिए आपको क्या क्या चैलेंजेज आते हैं, उसके हिसाब से डेट का फंक्शन अप्लाई करिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दीजिए। अब ये ऐसा कंडीशन है कि अपने आप यहाँ पे डेट अपडेट होगा और यहाँ पे हमारा सारा कलर अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, एकदम से नज़र पड़ जाएगा कि कौन से प्रोजेक्ट हुए हैं, कौन से नहीं हुए हैं। क्लियर है? यस सर। अब इस चीज़ को हम लोग हर एक इंडस्ट्री में यूज करते हैं। पेमेंट रिमाइंडर में भी, पेमेंट का जो रिमाइंडर होता है, पेमेंट रिमाइंडर में भी जो भी पैसा रिमेनिंग बचा हुआ है उसका रिमाइंडर आप बनाना चाहते हो कलर से, कि जब ड्यू डेट आने वाला हो ना उससे 3 दिन पहले हमारा डेटा ग्रीन हो जाए, ताकि एकदम से नज़र पड़े अच्छा इससे पैसे लेने हैं हमें 3 दिन के बाद। जैसे एयरटेल वाले क्या करते हैं, 3 दिन पहले एक मैसेज डाल देते हैं, आपका मान लो कि 1 दिसंबर तक लास्ट आउटगोइंग सेवा है, लेकिन वो 28 से भेजना शुरू कर देता है मैसेज, डियर कस्टमर प्लीज़ रिचार्ज योर मोबाइल बिफोर 1 दिसंबर। वो क्या है, यही तो है, वहाँ मैसेज फॉर्म में आपको देता है और ये डेटा फॉर्म में आप हाईलाइट कर रहे हो, बात तो वही है। तो बड़ी ध्यान से इन सारी चीज़ों को देखना है और इसको अप्लाई करना है। कल तक तो सिर्फ हमने उसकी
ट्रेनिंग वाला पार्ट देखा है, आज एप्लीकेशन देख रहे हैं कि एप्लीकेशन क्यों इम्पोर्टेंट होगा और किस लेवल तक इम्पोर्टेंट होगा। पाइवट टेबल हमने पढ़ा है। पाइवट टेबल तो पढ़ने के साथ ही आपके 20-30% काम इजी हो गया होगा मोस्ट प्रोबेबली। किसी ने अप्लाई किया या सिर्फ पढ़ के छोड़ दिया? सपना, सपना मुझे टाइम नहीं मिल पाया इस बार। बड़ी आप लोग बिजी रहते हो, गलत जगह पे ज्वाइन कर लिया आप लोगों ने। नहीं, हम तो 14 घंटा पढ़ाते तब भी पर हमें 2 घंटे टाइम मिल जाता है अपनी R&D करने के लिए। हमें तो नहीं लगता कि आसियाना वाले आपसे 14 घंटे टाइम लेते होंगे। आसियाना वाले ने आपको 2 घंटे का टाइम दिया है 4 घंटे पढ़ने के लिए, बट घर में तो रिवीजन कर सकते हो। वो भी सोचोगे कि सर वही 9 घंटे में करेंगे, ये गलत है। रिवीजन के लिए आप अपने घर पे भी टाइम निकाल सकते हैं। आप सोचेंगे कि मैं काम करती रहती हूँ इसलिए रिवीजन नहीं करता हूँ, ये तो प्योर सफेद झूठ है। बात समझ रहे हो ना? ये कहना कि रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलता है, भाई 9 ही घंटे काम करते हो ना, बाकी तो है आपके पास। उस टाइम में घर पे करो रिवीजन। आसियाना ने तो आपको आपके ऊपर पैसे खर्च करके ट्रेंड करवा रहा है। अब बोलोगे प्रैक्टिस भी हम आसियाना वाले टाइम में ही करेंगे 10 से 5 के बीच में, सो दिस इज़ नॉट फेयर, तब वो बेईमानी हो जाएगी। आप अपना प्रैक्टिस का टाइम ऑफिस के अलावा निकालें, क्योंकि ये स्किल आपको आसियाना वाले नहीं छीनने वाले हैं। आज कल के डेट में आसियाना छोड़ भी दोगे तभी पर ये स्किल लेके जाओगे। और ये बहानेबाजी कि टाइम नहीं मिला, इसको पूरा सफ़ेद झूठ बोलते हैं, बहाना बोलते हैं। हमने भी काम किया है इंडस्ट्री में, 9 घंटे बहुत कम होता है। उसके बाद समझ रहे, सुना है ना मोदी जी आप 12 घंटे का ड्यूटी करवाने वाले हैं सबसे, तब कैसे टाइम मिलेगा? अभी 9 घंटे में टाइम नहीं मिल रहा है, हैं? नहीं सर, 12 तो नहीं करवाएंगे। ऐसा सुनने में आया है, देखिए क्या होता है। कम हो रहा है सर टाइमिंग। नहीं कहा, 6 घंटे में होगा। तब तो मोदी जी तो फिर वो कॉन्सेप्ट ये हो रहा है उसका जो आप बोल रहे हो, उसमें वो फ्राइडे सैटरडे और संडे 3 दिन की छुट्टियों का वो बना रहे हैं। तो उसके हिसाब से अगर फ्राइडे भी छुट्टी चाहिए तो आपको 12 घंटे मतलब थर्सडे तक 12 घंटे वर्क करना पड़ेगा। ये है उसका। तब तो आदमी 2 कंपनी ज्वाइन कर ले, एक दिन 4 दिन काम करेगा, एक दिन 3 दिन, नहीं डबल इनकम। चलिए देखिए क्या इम्प्लीमेंटेशन होता है। बट 9 घंटे काम के अलावा मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप घर पे थोड़ा टाइम दें। हर ट्रेनिंग के बाद रोज का आपको 1 से 1.5 घंटे रोज निकालना है। तो सोच लें कि सप्ताह में आपके पास 7 घंटे रिवीजन करने के लिए टाइम मिलेगा, तब आप इस लेवल तक सोच पाएंगे कि कैसे कलर करना है, कैसे डेट का फंक्शन चलाना है, कैसे ई डेट का फंक्शन चलाना है, वगैरह वगैरह। अब जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसका सबको इंतज़ार रहता है, और वो है वीलुकअप। किसको किसको वीलुकअप की जरूरत नहीं पड़ती है? आता ही नहीं होगा तो नहीं पड़ती होगी, आएगा तो आप अपने डेटा के साथ अच्छे से खेल सकते हैं। वैसे वीलुकअप आप लोगों में से कितने लोगों को आता है? वीलुकअप के बारे में भी हमने कुछ बताया आपको। वीलुकअप की क्लास लगाई है थोड़ी सी भी? नहीं सर। फिलहाल हमने वीलुकअप को टच नहीं किया है, लेकिन आप लोगों में से 3-4 हाथ ऊपर हुए हैं जिनको कि वीलुकअप आता है। अब जो हम एक नेक्स्ट सेक्शन यूज करेंगे वो वीलुकअप के ऊपर करेंगे, लेकिन ये 1 घंटे के सेशन में आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि प्रैक्टिस ज़रूरी है। और प्रैक्टिस सिर्फ ऑफिस आवर को ही ना समझें कि सर ऑफिस में हम इतने बिजी रहते हैं कि प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलता है। इसकी जगह पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि घर पे 2 घंटे निकालें, 1 घंटे निकालें रोज़। ऐसा नहीं कि 4 घंटे बैठना है, 1 घंटे 1.5 घंटे एवरेज अगर 2 घंटे ले लेते हो आप, तो बीच में 7 दिन का गैप, मतलब 14 घंटे की प्रैक्टिस में तो आप मेरे को पढ़ाना शुरू कर दोगे। आप अपनी पूरी टीम हैंडल कर सकते हो, पूरा डेटा हैंडल कर सकते हो, बट थोड़ी ईमानदारी बरतनी पड़ेगी स्पेशली प्रैक्टिस के लिए। मनीषा, यस सर। कैसे हो आप? मैं सर ठीक हूँ।
प्रैक्टिस प्रैक्टिस कैसा चल रहा है? सर अच्छा नहीं लगेगा बोलना, लेकिन हाँ प्रैक्टिस नहीं हुआ है इसलिए। हाँ, आप लोगों से, आप बोल सकते हैं। सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मजबूरी जो आप लोग बताते हैं ना, ये सब बहाने हैं। सर बहुत बिजी है, मंथ एंड चल रहा है, कभी मंथ एंड आ जाएगा, कभी मंथ का शुरुआत आ जाएगा, कभी बजट बन रहा होगा, तो दैट इज ऑल गोइंग ऑन, आपको उसी के लिए सैलरी मिलती है। सो मेरा मानना है कि इन सब के साथ थोड़ा सा टाइम निकालें ट्रेनिंग के बाद। और कोई चीज़ें कभी गलती से मिस हो जाती है, जैसे पीछे की वीडियो मिस हो गई, तो आप ग्रुप में बोलिए। एक रिप्लाई ना करें हम तो फिर 1 घंटे 2 घंटे के बाद फिर डाल दीजिए। तीसरा घंटा का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आपको मिल जाएगा आपको। तो कुछ सिस्टमैटिक ढंग से हम लोग इसको पूरा करेंगे। अब जो नेक्स्ट तो सारी भेज दीजिए आप पहले वाली दोबारा सारा, हाँ ठीक है, सारा भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शायद लास्ट सेशन का मैं भेज नहीं पाया था। यस सर, पहले वाले का भेज दीजिए। चलिए पहले दूसरे तीसरे सारे भेज देता हूँ अभी तक का जितना है, ठीक है। प्लस एक, हाँ पहले दिन का भेजा, सेकेंड वाला मिस हो गया और आप लोगों ने कोई रिमाइंड नहीं करवाया होगा या एक आध करवाया होगा तो हम स्किप कर गए। तो एक हमारा चैनल है एनालिटिकल एडू पॉइंट के नाम से, एनालिटिकल एडू पॉइंट के नाम से, जिसका लिंक मैं भेजता भी हूँ, उसको भी आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आपकी है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। जो हमारी जनरल ट्रेनिंग होती है उसमें छोटे छोटे टिप्स बीच बीच में बताता रहता हूँ अलग अलग, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा करेगा इन फ्यूचर में। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो वीडियो भेजूंगा उसको तो खैर देखना ही देखना है, हमारी जो ट्रेनिंग की वीडियो है।